BS रिवाल्व प्रॉब्लम 11.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 2x प्लस वाई माइनस 3 इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y माइनस 3 इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर एक आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको है सो सबसे पहले आपको डी वाई बाई डी एक्स या फिर आप इसको डी एक्स अपॉन में डी वाई के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो हम इसे डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी वाई अपॉन में ये जो डी वाई है ये डी एक्स को इसके नीचे में लेके आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स, ठीक है। और यहाँ पर है एक्स प्लस 2y माइनस 3 तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस 2y माइनस 3। और ये जो 2x प्लस वाई माइनस 3 है इसको आप इसके नीचे लेके जाइए तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 3, ठीक है। तो ये जो आपका जो यहाँ पर जो इक्वेशन मिल रहा है वो आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ये x प्लस 2y माइनस 3 आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल है, साथ ही 2x प्लस वाई माइनस 3 ये भी आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो अगर आपका ऊपर नीचे लीनियर पॉलिनोमियल रहे तो आपको फिर क्या करना है, तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो फॉर्म रहता है वो हमारा ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। तो इस फॉर्म में अगर आपका रहे तो सबसे पहले आपको यहाँ से a1 निकालना है। तो a1 हो जाएगा, जैसे x का कोफिशिएंट हमारा a1 कहलाएगा तो x का कोफिशिएंट हमारा 1 है तो a1 इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ठीक है। y का कोफिशिएंट हमारा 2 है तो b1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2। साथ हैं x का कोफिशिएंट हमारा 2 है तो 2 है सो हमारा हो जाएगा a1, सॉरी a1 हमने ऊपर वाले को माना है, ठीक है। तो नीचे वाला हो जाएगा a2 इज इक्वल्स टू 2। y का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है तो b2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1, ठीक है। तो a1 बाई a2 आएगा हमारा 1/2 और b1 बाई b2 आएगा 2/1। तो a1 बाई a2 हमारा b1 बाई b2 के बराबर नहीं है, ठीक है। a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2, क्योंकि a1 बाई a2 हमारा 1/2 है और b1 बाई b2 हमारे 2/1 है। तो a1 बाई a2 हमारा b1 बाई b2 के बराबर नहीं है। तो जब आपका a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर ना हो तब आपको क्या करना है कि ये जो स्मॉल x है, स्मॉल x को आपको पुट करना है कैपिटल X प्लस H में। पुट स्मॉल x इज इक्वल्स टू कैपिटल X प्लस H, ठीक है। और ये जो स्मॉल y है इसको आपको पुट करना है कैपिटल Y और प्लस K में, ठीक। अब इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल X तो यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी कैपिटल एक्स दैट इज इक्वल्स टू डी कैपिटल एक्स अपॉन में डी कैपिटल एक्स प्लस ये हो जाएगा डी एच अपॉन में डी कैपिटल एक्स। तो एच है सो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0 और ये डी एक्स से ये डी एक्स कैंसिल तो डी स्मॉल एक्स इज इक्वल्स टू आ जाएगा डी कैपिटल एक्स। साथ ही इसको भी डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल वाई तो ये हो जाएगा डी स्मॉल वाई अपॉन में डी कैपिटल वाई दैट इज इक्वल्स टू डी कैपिटल वाई अपॉन में डी कैपिटल वाई प्लस डी के अपॉन में डी कैपिटल वाई। तो के है सो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0 और यहाँ पर डी वाई से ये डी वाई कैंसिल हो जाएगा तो डी स्मॉल वाई इज इक्वल्स टू आपका बचेगा डी कैपिटल वाई, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इस डी स्मॉल वाई के स्थान पर आपको लिखना है डी कैपिटल वाई को और डी स्मॉल एक्स के स्थान पर आपको लिखना है डी कैपिटल एक्स को, ठीक है। तो यहाँ पर डी स्मॉल वाई है इसके स्थान पर हम लिखेंगे डी कैपिटल वाई दैट इज अपॉन में डी स्मॉल एक्स है तो डी स्मॉल एक्स के स्थान पर आपको लिखना है डी कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू एक्स को आपको रिप्लेस करना है एक्स प्लस एच में तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस एच और y को आपको रिप्लेस करना है y प्लस के में तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई है तो ये हो जाएगा 2 कैपिटल Y प्लस 2k और ये -3 तो यहाँ पर हो जाएगा -3 अपॉन में यहाँ पर 2x आ रहा है तो x के स्थान पर पुट करना है कैपिटल X प्लस H तो ये हो जाएगा 2 कैपिटल X प्लस 2H, ठीक है। फिर y आ रहा है तो y को आपको रिप्लेस करना है y प्लस k में तो यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल Y प्लस k और ये -3 दैट इज इक्वल्स टू या फिर दिस इम्प्लाइज डी कैपिटल Y अपॉन में डी कैपिटल X इज इक्वल्स टू ये जो x प्लस 2y है इसको आपको एक साथ रखना है तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2
कैपिटल वाई अपॉन में ये जो 2x प्लस वाई है इसको भी आपको एक साथ रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई, ठीक है। अब ऊपर में आपका क्या बच रहा है, h प्लस 2k माइनस 3, तो यहाँ पर प्लस h प्लस 2k माइनस 3, और नीचे में आपका क्या बच रहा है 2h प्लस k माइनस 3, तो प्लस 2h प्लस k माइनस 3। इसके बाद आपको ये जो h प्लस 2k माइनस 3 है इसको आपको 0 पुट कर देना है, साथ ही नीचे में जो 2h प्लस k माइनस 3 है इसको आपको 0 पुट कर देना है, ठीक है। तो h प्लस 2k माइनस 3 इज इक्वल्स टू पुट करना है 0, और ये जो 2h प्लस k माइनस 3 है इसको भी आपको पुट करना है 0, तो यहाँ हो जाएगा 2h प्लस k माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब यहाँ से आपको h और k का वैल्यू निकाल लेना है, यहाँ से h और k का वैल्यू निकाल लेना है। तो हम क्या करते हैं कि ऊपर में जो है वहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, ठीक है। तो जब ऊपर वाले को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो यहाँ पर आ जाएगा 2h प्लस 2k इंटू 2 हो जाएगा 4k, और 2 इंटू माइनस 3 हो जाएगा माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, और ये है हमारा 2h प्लस k और माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको है सो आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, यहाँ पर भी माइनस का साइन आएगा, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस का साइन जब लगेगा यहाँ पर तो माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस का साइन, ठीक है। तो अब इसका जो साइन हो गया है वो हमारा प्लस का साइन हो गया है, ठीक है। माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, यहाँ पर प्लस इंटू माइनस किए तो माइनस आएगा, प्लस इंटू माइनस तो माइनस, और माइनस इंटू माइनस तो प्लस आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब प्लस 2h से ये माइनस 2h कैंसिल हो जाएगा, अब 4k माइनस k हो जाएगा हमारे 3k, और माइनस 6 और प्लस 3 तो माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज 3k इज इक्वल्स टू 3, तो 3 से ये 3 कैंसिल होगा तो k इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1, ठीक। अब है सो आप इन दोनों में से किसी में k का वैल्यू पुट करके आप h का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर है हमारा h प्लस 2k माइनस 3 है इज इक्वल्स टू 0 है, तो हमें निकालना है क्या h का वैल्यू। तो h इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ये जो 2k है आप इधर लेके जाइए तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2k और माइनस 3, माइनस 3 को इधर लेके आएंगे तो प्लस 3 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज h इज इक्वल्स टू हो जाएगा, k के स्थान पर रखेंगे 1 तो माइनस 2 इंटू 1 हो जाएगा माइनस 2, और ये प्लस 3। दिस इम्प्लाइज h का वैल्यू आपका निकल कर आएगा 1, 3 माइनस 2 हो जाएगा 1। अब ये जो मैंने h और k का जो वैल्यू निकला है इसको आपको यहाँ पर पुट करना है। ये जो है x इज इक्वल्स टू x प्लस h है, और यहाँ पर स्मॉल y इज इक्वल्स टू कैपिटल Y प्लस k है। तो इन दोनों के स्थान पर आपको उन दोनों वैल्यू को पुट करके कैपिटल X और कैपिटल Y का वैल्यू निकाल लेना है। तो x इज इक्वल्स टू है यहाँ पर क्या, x इज इक्वल्स टू है x प्लस h, तो कैपिटल X का वैल्यू निकालना है। दिस इम्प्लाइज तो ये जो प्लस h है इसको हम इधर लेके आएंगे तो कैपिटल X इज इक्वल्स टू हो जाएगा x माइनस h, ठीक है। दिस इम्प्लाइज कैपिटल X इज इक्वल्स टू हो जाएगा h के स्थान पर आपको पुट करना है 1 को, तो यहाँ पर हो जाएगा x, कैपिटल X इज इक्वल्स टू हो जाएगा x माइनस 1। ये जो h है h का वैल्यू हमने 1 निकला है तो h के स्थान पर 1 पुट करेंगे तो कैपिटल X इज इक्वल्स टू हो जाएगा x माइनस 1। उसी तरीके से आप यहाँ पर कैपिटल Y का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो स्मॉल y इज इक्वल्स टू आपका क्या है, स्मॉल y इज इक्वल्स टू है कैपिटल Y प्लस k, तो हमें कैपिटल Y का वैल्यू निकालना है तो कैपिटल Y इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ये k को आप इधर लेके जाइए तो स्मॉल y माइनस k हो जाएगा, ठीक है। अब k के स्थान पर आपको पुट करना है इस 1 को, तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा कैपिटल Y इज इक्वल्स टू y माइनस 1, कैपिटल Y इज इक्वल्स टू हो जाएगा y माइनस 1। अब ये जो मैंने वैल्यू निकला है x इज इक्वल्स टू कैपिटल X इज इक्वल्स टू स्मॉल x माइनस 1 और कैपिटल Y इज इक्वल्स टू स्मॉल y माइनस 1, इसको है सो आपको लास्ट में पुट करना है, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा इस वाले पार्ट को तो आपका जो लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वो आपका कैपिटल X और कैपिटल Y के फॉर्म में आएगा।
तो उस समय आपको कैपिटल एक्स के स्थान पर स्मॉल एक्स माइनस वन पुट करना है और कैपिटल वाई के स्थान पर स्मॉल वाई माइनस वन पुट करना है। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या निकल कर आता है। ये हमने h प्लस 2k-3 को जीरो कर दिया है, साथ ही 2h प्लस k-3 को यहाँ पर जीरो कर दिया है। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू बचेगा d कैपिटल y अपॉन में dx इज इक्वल्स टू बचेगा x प्लस 2y, कैपिटल x प्लस 2y, और यहाँ पर 2x, 2 कैपिटल x और प्लस y। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारे एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर देखिए x का पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 है, यहाँ पर भी x का पावर 1 है और यहाँ पर भी पावर 1 है। तो यहाँ पर चारों जगह पे हमारा पावर 1 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये एक हमारा एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है तो हम लोग क्या करते हैं कि ये हमारा y बाई एक्स के फॉर्म में है, ठीक है। तो y बाई एक्स के फॉर्म में है तो इसको हम भी लेट कर लेते हैं, यानी कि y बाई एक्स के स्थान पर हम भी पुट करते हैं। तो पुट v इज इक्वल्स टू कैपिटल Y अपॉन में x। तो इसको हम इधर लेके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल Y इज इक्वल्स टू वी एक्स हो जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल x, क्योंकि नीचे में हमें कैपिटल x लाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा d कैपिटल Y अपॉन में d कैपिटल x, v को रखते हैं बाहर, x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल x, ठीक है। फिर x को रखते हैं बाहर और v का डिफ्रेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल x। तो यहाँ पर हो जाएगा डी वी अपॉन में d कैपिटल x। तो ये dx से ये dx कैंसिल हो जाएगा। तो d कैपिटल y अपॉन में d कैपिटल x इज इक्वल्स टू हो जाएगा v प्लस एक्स और इंटू डी वी अपॉन में dx। अब ये जो मैंने निकला है उसको यहाँ पर पुट कर देना है। तो यहाँ पर देखिए dy बाई डी एक्स का वैल्यू हम v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स निकला है। तो इस dy बाई डी एक्स के स्थान पर हमें इसको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा dy बाई डी एक्स के स्थान पर क्या लिखना है, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। x को हमें उसी तरीके से छोड़ देना है और y को रिप्लेस कर देना है vx में। तो यहाँ पर हो जाएगा 2vx अपॉन में ये x को उसी तरीके से छोड़ देना है और y को आपको रिप्लेस कर देना है vx में। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस vx। अब यहाँ से आप x और यहाँ से आप x कॉमन लेके बाहर कर लीजिए। तो x हमारा बाहर, तो अंदर में आपका बचेगा 1 प्लस 2v, और यहाँ से x और यहाँ से x आप बाहर कर लीजिए। तो यहाँ पर आपका बचेगा 2 प्लस v। अब x से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव v है आप इसको इधर लेके जाइए तो माइनस भी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका केवल बचेगा x डी वी अपॉन में dx। यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 2v अपॉन में 2 प्लस v, और पॉजिटिव v को इधर लेके आएंगे तो यहाँ पर माइनस भी हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस v एलसीएम। तो यहाँ पर आपका बचेगा 1 प्लस 2v, और ये जो माइनस भी है इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2v, फिर माइनस भी और इंटू भी हो जाएगा माइनस भी का स्क्वायर, तो प्लस 2v से ये माइनस 2v कैंसिल हो जाएगा। तो x डी वी अपॉन में dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस भी स्क्वायर, और अपॉन में यहाँ पर आपका बचेगा 2 प्लस भी, ठीक है। अब क्या करना है, वेरिएबल को सेपरेट कर लेना है, यानी कि जो v वाला जो टर्म है उसको एक साइड लेकर जाइए और जो x वाला टर्म है उसको दूसरे साइड। v में कोई भी x का मिक्सअप नहीं होना चाहिए, ना ही x में कोई भी v का मिक्सअप होना चाहिए। मतलब x में हमारा कोई भी v का मिक्सअप नहीं होना चाहिए, ना ही v में कोई भी x का मिक्सअप होना चाहिए, यानी कि इसमें हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज कर रहे हैं। तो ये जो 2 प्लस v है इस dv के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस v और इंटू dv, ठीक है। और ये जो 1 माइनस भी स्क्वायर है ये हमारा नीचे में आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस भी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। अब ये जो dx है इसको इधर लेके जाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा dx, और ये x इसके नीचे में आ जाएगा, ठीक है। तो आप काम कीजिए, ये जो dx अपॉन में x है इसको आप पहले लिख लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा dx अपॉन में x इज इक्वल्स टू, इस साइड में आपका हो जाएगा 2 प्लस भी और इंटू डी भी अपॉन में 1 माइनस भी का स्क्वायर, ठीक है।
इसके बाद हम क्या करते हैं, अगर हमारा वेरिएबल अगर सेपरेट हो जाता है उसके बाद है सो हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ 2 + v इंटू डी वी अपॉन में 1 - v² और प्लस एक कांस्टेंट लगाते हैं c। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में एक्स हो जाएगा हमारा log x, ठीक है। तो ये हो गया log x दैट इज इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं 2 अपॉन में 1 - v² प्लस v अपॉन में 1 - v², ठीक है। और ये डी वी को रखें हम बाहर और ये प्लस c। अब क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर से 1 - v² और 1 - v² एलसीएम लेते हैं तो सेम हमारा ऊपर वाला आ जाता है, ठीक है। अगर 1 - v² और 1 - v² एलसीएम लेंगे तो सेम ये ऊपर वाला आ जाएगा। तो अब इंटीग्रेशन और डी वी को अंदर लेके जाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा log x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन में 1 - v², 1 - v², ठीक है। तो ये जो 2 है ये हमारा कांस्टेंट है, तो आप इसको बाहर ही लिखिए। तो इसको मैंने लिखा बाहर 2, तो यहाँ पर आपका बचेगा 1 केवल, ठीक है। इस जगह पे आपका 1 है। और यहाँ पर डी वी प्लस इंटीग्रेशन, यहाँ पर भी है और अपॉन में है 1 - v² और इंटू डी वी और प्लस c, ठीक है। अब इसमें तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में a² माइनस x² का इंटीग्रेशन होता है हमारा 1 अपॉन में 2a log a प्लस x अपॉन में a माइनस x और प्लस c होता है, ठीक है। तो इसका तो इंटीग्रेशन हम निकाल लेंगे, लेकिन इसमें हमें क्या करना है, 1 - v² को हमें पुट करना है t। 1 - v² को पुट करेंगे t, तो उसको है सो फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेम हमारा ये ऊपर वाला आ जाएगा, ठीक है। तो पुट 1 - v² इज इक्वल्स टू t। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू v, तो यहाँ पर हो जाएगा d1 अपॉन में डी वी, यहाँ पर माइनस d अपॉन में डी वी, v² का डिफ्रेंशिएशन करें विथ रिस्पेक्ट टू v और ये हो जाएगा dt अपॉन में dv। तो 1 है सो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0 और v² का डिफ्रेंशिएशन होगा हमारा -2v और ये dt अपॉन में dv, ठीक है। हमें ऊपर में लाना है केवल v dv, तो ये जो dv है इसको इधर लेके जाते हैं और ये जो -2 है इसको नीचे लेके आते हैं। तो v dv इज इक्वल्स टू हो जाएगा dt अपॉन में -2, ठीक है। अब जो मैंने निकला है उसको यहाँ पर ले जाकर पुट कर देना है। तो यहाँ हो जाएगा log x इज इक्वल्स टू ये हमारा 2 और इसमें हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 अपॉन में 2a आया, यहाँ पर a था तो 2a आया, तो a के स्थान पर है यहाँ पर हमारा 1, तो यहाँ पर केवल आपका आएगा 1 अपॉन में 2 और ये log यहाँ पर देखिए a² माइनस x² था, तो यहाँ पर आपका a प्लस x आया, तो a प्लस x आया तो यहाँ पर हमारा आएगा 1 प्लस v और नीचे में a माइनस x आया तो यहाँ पर आएगा आपका 1 माइनस v, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब इस जगह पे यहाँ पर देखिए v dv है, तो v dv के स्थान पर आपको पुट करना है dt अपॉन में -2। तो ये जो -1/2 है इसको है सो आपको बाहर रखना है क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो ये जो -1/2 है इसको हमने रखा बाहर और v dv के स्थान पर हमें पुट कर रहे थे dt अपॉन में -2, तो -1/2 को मैंने रखा बाहर और यहाँ पर होगा dt और 1 माइनस v² के स्थान पर हो जाएगा हमारा t, तो यहाँ पर हो जाएगा dt अपॉन में t और ये प्लस c, ठीक है। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा log x इज इक्वल्स टू log 1 प्लस v अपॉन में 1 माइनस v, ये हमारा हो जाएगा -1/2 और dt अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन में t है, यानी कि 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा log t, तो ये हो जाएगा log t और प्लस c को आप एक नया कांस्टेंट दे दीजिए log c।
यहाँ पर 1/t है, तो 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा log t। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए log a/b आ रहा है, तो log a/b को आप लिख सकते हैं, log a/b है, तो log a/b को आप लिख सकते हैं log a माइनस log b। ठीक है, तो इस साइड में हमारा रहेगा log x, और इसको आप लिखिए log 1 प्लस भी और माइनस log 1 माइनस भी। यहाँ पर -1/2 log, और t के स्थान पर पुट कर दीजिए 1 माइनस भी स्क्वायर को, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस भी स्क्वायर। तो 1 माइनस भी स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 1 माइनस भी और 1 प्लस भी। ठीक है, ये जो 1 माइनस भी स्क्वायर है इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस भी और 1 प्लस भी। इसे 1 माइनस भी स्क्वायर है, इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस भी और 1 प्लस भी। इसमें हम ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है हमारा, ए स्क्वायर अगर और माइनस बी स्क्वायर है तो इसको हम लिखते हैं ए प्लस बी और इनटू में ए माइनस बी। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस भी का स्क्वायर है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस भी और इंटू 1 प्लस भी। तो यहाँ पर हो जाएगा, सबसे पहले आप 1 प्लस भी को लिखिए, उसके बाद 1 माइनस भी को, क्योंकि इस टी के स्थान पर हम पुट करते हैं अभी इसको 1 माइनस भी स्क्वायर को, तो 1 माइनस भी स्क्वायर को आप 1 माइनस भी इंटू 1 प्लस भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लिया और डायरेक्ट लिख दिया 1 प्लस भी इंटू 1 माइनस भी, और ये प्लस log c। तो log x इज इक्वल्स टू हो जाएगा log 1 प्लस भी माइनस log 1 माइनस भी, और log a इंटू बी को आप लिख सकते हैं log a प्लस log b। ठीक है, log a इंटू बी को आप लिख सकते हैं log a प्लस log b। इसे log a इंटू बी है, तो इसे आप लिख सकते हैं log a और प्लस log b। तो उसी तरीके से यहाँ पर 1 प्लस भी इंटू 1 माइनस भी है, तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस, ये जो 1/2 है ये हमारा बाहर में, और इसको आप log a प्लस log b के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा log 1 प्लस भी। ठीक है, फिर -1/2 यहाँ पर भी आएगा और log 1 माइनस भी, और ये प्लस log c। अब क्या करना है आपको, नीचे में 2 एलसीएम ले लेना है। ठीक है, नीचे में 2 अगर आप एलसीएम लेते हैं तो इधर हो जाएगा log x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये log 1 प्लस भी, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 2 का मैंने एलसीएम लिया है, तो 2 log 1 प्लस भी हो जाएगा, यहाँ पर -2 log 1 माइनस भी हो जाएगा। ठीक है, इस जगह पे आपका केवल रहेगा -log 1 प्लस भी, और इस जगह पे रहेगा -log 1 माइनस भी, और ये हो जाएगा +2 log c। ठीक है, अब 2 को आप इधर लेके आइए, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 log x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 2 log 1 प्लस भी और -log 1 प्लस भी। ठीक है, 2 log 1 प्लस भी और -log 1 माइनस 1 प्लस भी, तो 2 - 1 हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पर 2 log 1 प्लस भी है और यहाँ पर -log 1 प्लस भी है, तो 2 - 1 हो जाएगा 1, तो यहाँ पर हो जाएगा log 1 प्लस भी केवल। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए -2 log 1 माइनस भी और -log 1 माइनस भी, तो -1 और -2, तो ये हो जाएगा -3 log 1 माइनस भी, और 2 log c को आप लिख सकते हैं log c का स्क्वायर, log c का स्क्वायर। ठीक है, इसमें हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ किए हैं, जैसे n log m रहता है हमारा, n log m, इसको हम लिख सकते हैं log m का पावर n। ठीक है, तो उसी तरीके से ये हमारा 2 है और ये log c, तो जैसे यहाँ पर n log m था तो यहाँ पर log m का पावर n हो गया, यानी कि n m का पावर में चला गया, तो यहाँ पर जो 2 है c का पावर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा log c का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये -3 log 1 माइनस भी है। ओके, तो इसको भी आपको सबसे पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा
2 log x, ये जो log 2 log x है इसको भी आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो जैसे n log m था तो log m का पावर n हो गया, तो यहाँ पर 2 log x है तो ये हो जाएगा log x का पावर 2, और ये log 1 प्लस भी, ये माइनस को आप उसी तरीके से रहने दीजिए, केवल 3 को इसके पावर में ले जाइए, तो यहाँ हो जाएगा log 1 माइनस भी का पावर 3, और ये प्लस log c का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हमारा log a माइनस log b का फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो log a माइनस log b हमारा होता है log a माइनस log b होता है log a बाई बी, तो ये हो जाएगा log x स्क्वायर, ये हो जाएगा log, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस भी अपॉन में 1 माइनस भी का होल क्यूब। ठीक है, और ये प्लस log c स्क्वायर, तो log x स्क्वायर हो जाएगा। अब log a प्लस log b होता है हमारा log a इंटू बी, log a प्लस log b होता है हमारा log a इंटू बी, तो ये हो जाएगा c स्क्वायर log c स्क्वायर, और ये 1 प्लस भी और अपॉन में 1 माइनस भी का होल क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर log से ये log कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका बचा केवल x स्क्वायर, और भी के स्थान पर आपको रखना है y बाई एक्स को, भी के स्थान पर रखना है आपको y बाई एक्स को। ठीक है, तो यहाँ पर हम भी के स्थान पर क्या रखेंगे, y बाई एक्स को, क्योंकि शुरू में हमने भी इक्वल्स टू वाई बाई एक्स माना था, अब उसको फिर से रिप्लेस कर देना हमें, जो भी हमारा जो आया था उसको वाई बाई एक्स में रिप्लेस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा सी स्क्वायर, और इस जगह पे 1 प्लस भी है तो भी को रिप्लेस कर देना वाई बाई एक्स में, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन में वाई बाई एक्स। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस वाई बाई एक्स का होल क्यूब। यहाँ तक क्लियर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर x का एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर, नीचे में x का एलसीएम आएगा, तो यहाँ पर आपका बचेगा x प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पर भी x का एलसीएम लेते हैं, और साथ में ये जो x है इसका एलसीएम लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वाई, और इस पूरे का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक, दैट इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर को आप एक नया कांस्टेंट दे दीजिए सी डेस, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई, और ये अपॉन में एक्स, और ये नीचे में अब क्यू को अलग अलग कर दीजिए, यानी कि क्यू को इसको भी दे दीजिए और इसको भी, यानी कि क्यू को अंदर लेके आइए आप, तो यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, और नीचे में एक्स का क्यूब। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी डेस, और इनटू में हो जाएगा ये एक्स प्लस वाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई और ये एक्स, इसको हम ऊपर लेके जाते हैं, ये जो एक्स क्यू है ऊपर जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन दे दीजिए, और ये हो जाएगा एक्स क्यू, और यहाँ पर नीचे में आ जाएगा एक्स माइनस वाई का होल क्यू। तो यहाँ पर एक से ये चला गया, तो यहाँ पर स्क्वायर केवल बचेगा। ठीक है, तो सी डेस यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ये जो एक्स स्क्वायर है ये एक्स स्क्वायर को मैंने लिखा, और यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर बचा है। ठीक है, तो इसको आप इसके नीचे में ले आइए, इसको आप इसके नीचे में ले आइए, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आपका बचेगा सी डेस, और ये एक्स प्लस वाई, और अपॉन में एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका बचेगा 1, तो एक्स माइनस वाई का जो होल क्यूब है इसको आप ऊपर लेके आइए, तो यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, ये सी डेस इंटू ये एक्स प्लस वाई। ठीक है, सी डेस इंटू एक्स प्लस
वाई और इधर हो गया एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। अब आपको एक्स के स्थान पर एक्स माइनस वन को रखिए और वाई के स्थान पर यानी कि कैपिटल एक्स के स्थान पर एक्स माइनस वन को रखिए और कैपिटल वाई के स्थान पर वाई माइनस वन को रखिए। तो कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू है हमारा एक्स माइनस वन और कैपिटल वाई इज इक्वल्स टू है हमारा वाई माइनस वन, स्मॉल वाई माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल एक्स के स्थान पर रखना है एक्स माइनस वन को, तो दिस इम्प्लाइज इस जगह पे हो जाएगा एक्स माइनस वन और कैपिटल वाई के स्थान पर रखना है आपको स्मॉल वाई माइनस वन को। तो यहाँ पर बीच में माइनस का साइन है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस वाई और प्लस वन। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू सी डैश कैपिटल एक्स के स्थान पर रखना है एक्स माइनस वन को, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस वन और कैपिटल वाई के स्थान पर रखना है आपको स्मॉल वाई माइनस वन को, तो यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल वाई और ये माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये माइनस वन से ये प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, तो इस जगह पे आपका बचेगा केवल एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस वाई। ठीक है, साथ में यहाँ पर क्यूब भी है, यहाँ पर देख लीजिए क्यूब है, तो यहाँ पर आपका बचेगा एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, यहाँ पर क्यूब है। ठीक है, तो एक्स माइनस वाई का यहाँ पर होल क्यूब है, तो इसका भी होल क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर भी एक्स माइनस वाई का होल क्यूब हो जाएगा। और इस जगह पे आपका बचेगा सी डैश और एक्स प्लस वाई और माइनस वन हो जाएगा माइनस टू, और यही है सो आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।